हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। तो रोटेशनल डायनेमिक्स जो हमारा है वो बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपके महाराष्ट्र बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो रोटेशनल डायनेमिक्स बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में दो चीज़ों का सम है। रोटेशनल डायनेमिक्स में एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले हिस्से में हमको इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन की स्टडी करनी है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। इसका वेटेज देख लीजिए। रोटेशनल डायनेमिक्स का जो वेटेज है वो है 7 मार्क्स विद ऑप्शन और 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। ठीक है ना। तो 7 मार्क्स का ये चैप्टर बनता है। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर भी अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो वो आपके 28 मार्क्स आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इंडेक्स देखिए, इसमें टोटल 11 सब टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन से लेकर के रोलिंग मोशन तक 11 इसके सब टॉपिक्स है। एक एक करके हम क्या करेंगे, सब टॉपिक्स को टैकल करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग हमारे इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपकी टेक्स्ट बुक रोटेशन एंड रिवोल्यूशन का फ़र्क समझाती है। रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है। तो आसान भाषा में रोटेशन और रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये अर्थ है। ये अर्थ जो है एक्सिस इस अर्थ से पास हो रहा है, तो एक्सिस बॉडी में से पास हो रहा है। अगर एक्सिस बॉडी में से पास हो रहा है तो भाई बोलेंगे कि ये बॉडी रोटेट कर रही है ना। बॉडी घूम रही है और एक्सिस उसी बॉडी से पास हो रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। लेकिन ये अर्थ है, एक्सिस इसमें से पास हो रहा है और मून इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तो मून भी घूम रहा है लेकिन एक्सिस मून के बाहर है, तो मून को कहेंगे कि मून रिवॉल्व कर रहा है। बात समझ रही। तो आसान भाषा में एक्सिस अगर बॉडी के अंदर है तो रोटेशन कहेंगे और एक्सिस अगर बॉडी के बाहर है तो रिवोल्यूशन कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास कोई फ़ैन है, फ़ैन के ब्लेड मूव कर रहे हैं तो फ़ैन का जो एक्सिस है वो उसका रॉड है ना, बॉडी के अंदर है तो फ़ैन रोटेट कर रहा है। लेकिन फ़ैन पे बैठी है फॉर एग्जांपल कोई चींटी। बात समझ आई। तो चींटी जो है वो चींटी तो एक्सिस तो उससे पास नहीं हो रहा, रॉड तो चींटी से पास नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे चींटी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। चींटी क्या कर रही है, चींटी रिवॉल्व कर रही है। और फैन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। बात समझ आई। तो इतनी सिंपल सी बात आपको समझाई गई है कि एक्सिस अगर बॉडी के अंदर से पास हो रहा है तो रोटेशन है और एक्सिस अगर बॉडी के बाहर है तो रिवोल्यूशन है। समझे क्या। तो आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। रोटेशन और रिवोल्यूशन का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर उसका उल्टा कर दो। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पासिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन डू नॉट पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। आप समझ रहे। तो वो रिवोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है क्या। तो इतना ईजी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।